नमस्कार दोस्तों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी शकरकंदी खाने के अनेक फायदे। शकरकंद में बड़ी मात्रा में विटामिन ए, सी, पोटेशियम, सोडियम, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर मौजूद होता है जो आपके शरीर को गर्मी प्रदान करता है। आइए जानते हैं इसके और फायदे। शकरकंदी आपकी डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को भी आपकी ठीक कर देता है। शकरकंद धूम्रपान छोड़ने में भी मददगार साबित होता है। बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग, शराब और तंबाकू जैसी आदतों को भी छोड़ने में भी काफ़ी मदद मिलती है। शकरकंद हार्ट अटैक की समस्या को भी ठीक करता है। इसमें मौजूदा तत्व हार्ट अटैक जैसी समस्या को तुरंत ठीक कर देते हैं। शकरकंद आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसमें आयरन, फोलेट, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है और मजबूत करता है। शकरकंद आपकी त्वचा को भी स्वस्थ बनाता है। शकरकंद से आपकी त्वचा में चमक आती है और चेहरे पर किसी भी तरह की झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी त्वचा में कोलेजन का निर्माण करता है। नमस्कार। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के मध्य में किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम यानी PDPS योजना शुरू की थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और बाजार की कीमतों के बीच के अंतर को पाटने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। इस योजना के अंदर गेहूं, चावल, कपास जैसी मुख्य फसलों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार MSP और बाजार में मिलने वाली कीमतों के बीच में आने वाले तकरीबन 10% के अंतर तक को सरकार भुगतान करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने नज़दीकी मंडी में पंजीकरण कराना होगा और पंजीकृत किसानों को इस योजना का लाभ उनके खाते में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के माध्यम से उनके खाते में इस योजना का पैसा भेजा जाएगा। दरअसल इस योजना से सरकार को अनाज भंडारण, रखरखाव, ढुलाई और PDS यानी जहां से राशन मिलता है उस जगह पे अनाज को जमा करने वाली कवायदों से निजात मिलेगी। साथ ही MSP और बाजार भाव के बीच अंतर मूल्य का किसानों को नगद भुगतान भी किया जा सकता है। इस योजना से देश की खाद्यान्न पर दी जाने वाली सब्सिडी पर सरकार भारी रकम खर्च करती है। इससे भी सरकार को फायदा होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत को MSP व्यवस्था के खिलाफ भारत को चेताया था कई बार। अभी इस साल भी अप्रैल में WTO की सालाना बैठक में यूरोपीय संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत की MSP व्यवस्था के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि यह नियम WTO का जो चार्टर है उसके नियमों के खिलाफ है। इन देशों के मुताबिक भारत की यह व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करती है। दरअसल पिछले कुछ सालों से सरकार गोदामों में बफर स्टॉक की ज़रूरत से भी ज़्यादा अनाज भंडारण करती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में MSP आधारित फसल व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसके चलते पूरे देश के किसान गेहूं और चावल, खासकर इन दो फसलों को ही ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिसके चलते देश में गेहूं और चावल की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। अब इसको ज़रूरत से ज़्यादा जब पैदावार हो जाती है तो इसका भंडारण और रखरखाव पे भी सरकार का खर्च बढ़ता है। साथ ही MSP पे भी सरकार सब्सिडी देती रहती है। इससे सरकार पर दो तरफा दबाव देखने को मिलता है। तो PDPS योजना इस दोनों ही दबाव से सरकार को बाहर निकाल सकती है और साथ ही किसानों को भी उसकी फसल का जो उचित लाभ है वो मिल सकता है। हालांकि ये योजना अभी किस दिशा में जाएगी और कितनी कारगर हो सकती है ये देखना अभी बाकी है। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश पांडे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चॉकलेट के बारे में जो किसानों की आय दोगुनी कर देगी, क्योंकि ये चॉकलेट जो है वो पशुओं के लिए है और पशुओं के चारे में आप इसको मिला के दे सकते हैं। किसान भाइयों, चॉकलेट का नाम सुनकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जुबान में पानी आ जाता है। आज हम एक ऐसी चॉकलेट की बात करेंगे जो पशुओं के लिए बनाई गई है, जिसको पशुओं को खिलाने के बाद उनके दूध के उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं। ये चॉकलेट पूरी तरह जैविक है, पूरी तरह ऑर्गेनिक है। यह कोई आम चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट काफ़ी पौष्टिक है और फायदेमंद है, जो पशुओं के शरीर में महत्वपूर्ण प्रोटीन, विटामिन प्रदान करती है। इस चॉकलेट में प्रोटीन, मिनरल और यूरिया का मिश्रण और गुण है जो पशुओं में न्यूट्रिशन की कमी को दूर करता है, वहीं गर्भाधान या उनमें दूध उत्पादन आदि को भी दूर करता है। यह चॉकलेट इस तरह से बनाई गई है कि इसमें
पशुओं को प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए। इसके सेवन से पशु में 10 से 18% दूध की उत्पादकता बढ़ जाती है। कृषि संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आगे की मौसम की खबरों के लिए मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच सकता है। लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के हिमालय से आने वाली पहाड़ियों से आने वाली हवाओं पर कोई असर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता कम है। हालांकि इस विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है। हिमालय की तरफ से आने वाली इन ठंडी हवाओं से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में पारा और भी गिर सकता है। यानी कि 2018 के जाते जाते ही आपको 2019 में पहुंचने से पहले आपको एक ठंड की ज़्यादा महसूस होगी। पारा गिरने से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले शहरों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच उत्तर भारत में हवा की रफ्तार काफ़ी बढ़ सकती है, जिससे कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर में काफ़ी कमी देखी जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद भी यहाँ पर मौसम सूचकांक के इंडेक्स का आंकड़ा बेहद ही खराब रहेगा। उत्तर भारत के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ बर्फबारी देखने का नज़ारा मिल सकता है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में भी पहले की अपेक्षा इस समय पारा और नीचे जा सकता है। उत्तर भारत के बिहार में गया, नालंदा, पटना और राजगीर सहित अनेक शहरों में भी न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गिर सकता है। उत्तर के पहाड़ों से आ रही हवाओं के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के शहरों में तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर दक्षिण राज्यों की बात करते हैं तो अब तेलंगाना के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में शीतलहर के बावजूद भी वहाँ पर कुछ बारिश होने की संभावना है। और अगर मध्य भारत या दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ पर स्थिति जो है और भी ज़्यादा खराब होने वाली। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक राय। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप किसी भी खेत की या ज़मीन की लंबाई चौड़ाई आप आसानी से कम समय में नाप सकते हैं। जब आपको खेत की लंबाई या चौड़ाई नापना पड़ता है तो उसके लिए फीते की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस एप्लीकेशन सहायता से आप आसानी से खेत की लंबाई और चौड़ाई आसानी से नाप सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट नामक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन पर जीपीएस और डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद डिस्टेंस के लिए मीटर, फीट, यार्ड आदि में से कोई नाप चुनें। अगर आप खेत की ज़मीन को नाप रहे हैं तो एरिया के लिए एक्रेज चुन सकते हैं। नीचे आपको एक स्टार्ट बटन दिखेगा, उसके बाद दबाकर नापने वाले ज़मीन के आसपास एक पूरा चक्कर लगाएं। आप उसी ज़मीन के छोर पर चक्कर लगाना होगा जिसका हिस्सा आपको नापना है, नहीं तो हो सकता है नाप ज़्यादा या कम भी आ सकती है। जैसे ही आप एक चक्कर पूरा करेंगे आपको अपनी ज़मीन का पूरा नाप पता चल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा। आज हम बात करेंगे नए साल के बारे में। नए साल आने में भी कुछ ही दिन बाकी हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देने का फैसला ले लिया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग की ओर से एकल पिता को भी चाइल्ड केयर लीव देने की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये छुट्टी सिर्फ महिलाएं कर्मचारियों को दी जाती थी, लेकिन अब ये चाइल्ड केयर लीव पुरुष को भी मिलेगी। केंद्र की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पुरुष कर्मचारियों को 730 दिन की छुट्टी बच्चों की देखभाल के लिए मिलेगी, लेकिन ये सुविधा केवल उन्हीं पुरुषों को मिलेगी जिनकी पत्नी की मौत हो चुकी है या फिर जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। गौरतलब है कि केंद्र कर्मचारियों को हितों के ध्यान में रखते हुए अर्जित अवकाश में भी संशोधन किया गया है। संशोधन में मुताबिक जनवरी और जुलाई महीने में पहले ही 5 दिन की एडवांस लीव हर कैलेंडर साल में उनके खाते में जोड़ दी जाएगी। अन्य देशों में क्या है अवकाश के नियम? अमेरिका में भारत की तरह अवकाश की सुविधा नहीं है, लेकिन परिवार एवं चिकित्सा कानून 1993 के तहत कर्मचारी 12 हफ्तों में अवैतनिक अवकाश जरूर ले सकते हैं। तो वही कैलिफोर्निया के कर्मचारी भी 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की देखभाल करने के लिए 18 हफ्ते तक की छुट्टी ली जाती है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जिस प्रकार प्रतिदिन हमने एक बुलेटिन देने का सिलसिला शुरू किया है, शायद इससे हम देश के सभी किसान भाइयों को हम अपने आप से जोड़ सकते हैं। और अगर आप तक हमसे जुड़ी हुई
कोई भी जानकारी हो जिसे आप हम तक बांटना चाहते हैं तो आप हमारे कृषि जागरण के फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जानकारी दे सकते हैं या हमारे इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो इसके लिए भी हम आपके सुझाव आमंत्रित करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन के साथ। धन्यवाद।